Hello friends, welcome to Masukdei Gurukul. Myself Pundarik Misra and today we will discuss about past indefinite tense. At first, we would know that how to identify past indefinite tense. So let's go on our topic to see that how to identify past indefinite tense. So दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान में देखेंगे कि जब भी कोई हम सेंटेंस किसी सेंटेंस की बात करते हैं, कोई भी सेंटेंस को हम बोलते हैं, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, आ, ई, मतलब अगर इन सब में से कोई भी शब्द किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आए तब हम ये समझ जाएंगे कि कौन सा टेंस है, ये है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। सो आइए देखते हैं हम इसको ट्रांसलेट कैसे करें। इसको हम कई प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, जैसे हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर कोई भी वाक्य साधारण है उसमें हम कैसे ट्रांसलेट करें, अगर कोई भी सेंटेंस नेगेटिव है उसको हम ट्रांसलेट कैसे करें, अगर कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव है उसको हम ट्रांसलेट करें। सो आइए देखते हैं इन सब चीज़ों को बड़ी ही बारीकी से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट को, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं यूज करना है, बल्कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करना है। यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब को नहीं लगाना है। ओके, सो आइए देखते हैं। एक यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करके देखते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट करें अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ओके फ्रेंड्स, सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर्मूले के अनुसार सब्जेक्ट इंग्लिश। सब्जेक्ट है राधा, तो राधा की इंग्लिश। फिर उसके बाद लिखेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ाती। पढ़ाती की इंग्लिश टीच, और टीच का सेकेंड फॉर्म टाट। टाट। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर। और किसको पढ़ाती थी, मुझे पढ़ाती थी, टाट मी इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस में भी पहला फार्मूला जो है इसमें बताया गया है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब डिड आया है, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर को लिखते हैं। तो इसी फार्मूले के अनुसार हम एक एग्जांपल को ट्रांसलेट करके देखते हैं कि कैसे हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले है इसमें सब्जेक्ट हमने, तो हमने की इंग्लिश वी। फिर उसके बाद डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड, यहां पर एक वचन रहे चाहे बहुवचन रहे दोनों के साथ डिड का प्रयोग होगा, वी डिड। फिर उसके बाद नहीं है यहां पर, तो नॉट, वी डिड नॉट। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद करना मतलब लर्न, लर्न। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर, क्या याद करते हैं, अपना पाठ, और वी के साथ अपना की इंग्लिश आवर, और फिर पाठ की इंग्लिश लेसन। ओके फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के दूसरे रूल को। यहां पर दूसरे रूल में लिखा है जब नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं आए। अब यहां पर बात आती है कभी नहीं की। जब नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं आए तब हम उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तब सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नेवर, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यहां पर देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ, यहां पर डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं क्या, नेवर। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, तुम कभी देर से नहीं आए। यहाँ पर देखिए कभी नहीं आया है, ठीक है ना फ्रेंड्स, कभी नहीं आया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश यू, फिर उसके बाद नेवर, और फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब क्या है, आए, तो यहाँ पर कम की सेकेंड फॉर्म केम, और देर की इंग्लिश उसके बाद ऑब्जेक्ट है देर, देर की इंग्लिश लेट। ओके फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कई रूल्स हैं, सभी रूल्स के अनुसार हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इसके सेंटेंस को ट्रांसलेट करें। सबसे पहला रूल है कि जब वाक्य के प्रारंभ में क्या हो तो। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, जब कोई भी सेंटेंस है उसके प्रारंभ स्टार्टिंग में क्या हो तब हम उसको कैसे ट्रांसलेट करें। तो इसमें लिखा है इसका फॉर्मूला डिड, सबसे पहले डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। इसी के अनुसार हम एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं कि कैसे ट्रांसलेट करें। सबसे पहले यहाँ पर लगेगा डिड, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों में लगेगा डिड। यहाँ पर डिड,
फिर उसके बाद रमेश सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? पीटा। वर्ब है पीटा, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म बीट ही होगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर। तो रमेश ने किसको पीटा? उस लड़के को पीटा। तो यहां पर उसकी इंग्लिश दैट और लड़के की इंग्लिश बॉय। और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब आइए देखते हैं दूसरे रूल को कि इसको कैसे हम, इसके अनुसार कैसे हम किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करें। इसमें लिखा है जब क्वेश्चन वर्ड किसी भी वाक्य के बीच में हो। दोस्तों पहले हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन वर्ड जब पहले हो किसी भी सेंटेंस में, अब देखेंगे क्वेश्चन वर्ड जब किसी भी सेंटेंस के बीच में हो तब हम उसको कैसे ट्रांसलेट करें। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, फिर उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर को लिखते हैं। तो यहाँ पर इसी के अनुसार हम इसको बनाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, वह क्या चाहता था। वह क्या चाहता था, देखिए यहाँ पर जो क्या है क्वेश्चन वर्ड, ये क्या कहाँ आया? सेंटेंस के बीच में। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश व्हाट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है ही, व्हाट डिड ही, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट व्हाट। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता तो हम लोग ऑब्जेक्ट को भी लिखते, लेकिन इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट, मतलब अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट रूल को। इसमें देखेंगे ये इंट्रोगेटिव जब प्रश्नवाचक वाक्य के निगेटिव होने पर, जब कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो अगर निगेटिव है तब हम उसको कैसे ट्रांसलेट करें। वो होने पर सिर्फ इसमें एक नियम है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। अगर आप लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को बहुत ही केयरफुली से पढ़ा है तो आप रूल नंबर 3 के अनुसार जो प्रश्नवाचक वाक्य है इसके निगेटिव होने पर आप लोग उसका ट्रांसलेशन बहुत ही इजीली से कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसके अनुसार एक एग्जाम्पल को। इसमें लिखा गया है वह बाजार क्यों नहीं गया। अब देखिए यहाँ पर क्यों भी आया, नहीं भी आया, क्वेश्चन वर्ड तो है ही और साथ में इसमें निगेटिव वर्ड भी है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे व्हाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट गो टू, और फिर ऑब्जेक्ट मार्केट। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक ये सारी बातें आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।